बोलिए सतसंगी सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतगुरु स्वामी समरदास महाराज की, आज के महान सत्संग की सभी महापुरुषों की सतनाम सत रविदास। जय गुरु समरदास। गुरु प्रेमियों, काफी समय से आप महापुरुषों की वाणियां विचार साखी सुन रहे हैं। एक एक वाणी बहुमूल्य है। उन महापुरुषों के जीवन का अनुभव वाणियों के द्वारा, विचारों के द्वारा जो आप लोगों तक आया वो बड़ा सराहनीय, बड़ा उत्तम है। जिन महापुरुषों की गुणगाथा आप सुन रहे हैं वे सब महापुरुष इस सत्संग से मर हुए जिसमें आप बैठे हुए हैं। बता गुरु प्रेमियों, संत बताते हैं सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर हो नहीं क्या सोचे विचार। हजारों तक हजारों तीरथ वर्ष सत्संग की आधी घड़ी के बराबर नहीं होता। जो सत्संग में आधी घड़ी में प्राप्त होता है वो तीरथ वर्षों तप करने पर भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए संतों ने सत्संग की महिमा को अपार बताया है। बताया गुरु प्रेमियों, सत्संग तेरे नाम की महिमा कथी न जाए, महिमा कथी रविदास ने आवागमन मिटाए। ऐसा बताया जाता है गुरु प्रेमियों, संतों की शरणागत में, संतों के सानिध्य में जो कार्य किया जाता है वो पुरुषार्थ परमार्थ होती है। जैसे आप सभी को आमंत्रित किया श्री रामधन जी ने अपने निवास पर, ये एक परमार्थ कार्य है जिसमें आप सभी इस हिस्से में भाग्यदारी हुए। तो गुरु प्रेमियों, एक एक पल, एक एक घड़ी मानव की रोज बीत रही है, हर पल बीत रही है। जब ये मनुष्य माँ के गर्भ से आता है तभी से इसकी एक एक श्वास घटना शुरू हो जाता है, उम्र घटने शुरू हो जाती है। एक एक क्षण, एक एक पल गवा रहे हैं हम। और संत कहते हैं सांसों की कर सुमरनी, कर जपा का जाप, परम तत्व को ध्यान धर स्वयं आपको। इसलिए गुरु प्रेमियों, जब हम अपने श्वास को गुरु महाराज के बताए रास्ते पर लगाएंगे, उनके दिए मार्ग पर लगाएंगे, तो ये जीवन मनुष्य का सार्थक हो जाएगा। अन्यथा ये जीवन तो जानवर भी, पक्षी भी, कीड़े मकोड़े भी सब ले रहे हैं। मनुष्य का जीवन ही सर्वोत्तम बताया महापुरुषों ने, सर्वश्रेष्ठ ये जीवन दिया। लेकिन गुरु प्रेमियों, जो कार्य आप करते हो वही कार्य जानवर भी कर रहे हैं, वही कार्य पशु पक्षी भी कर रहे हैं। अगर आपने अपने लिए घर बनाया तो पक्षी भी अपने लिए घोंसला बनाता है। आप अपने लिए पेट भरने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, अन्न इकट्ठा करते हैं, तो पक्षी जानवर भी अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं, अपने लिए पेट भरने के लिए अन्न इकट्ठा करते हैं। आप लोग बच्चे बनाते हो तो जानवर और पक्षी भी बच्चे बना रहे हैं। आप भोजन करते हो, वे भी भोजन करते हैं। आप विश्राम करते हो, वे भी विश्राम कर रहे हैं। लेकिन आप में और जानवर पक्षी में क्या फर्क है? फिर आप में और पक्षियों में क्या फर्क रह गया? और संतों ने इस जीवन को सर्वोत्तम बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया है। जिन महापुरुषों को आप सुन रहे हैं वो सब इसी चोले में आए जो चोला आप और हम सब लिए बैठे हैं। इसलिए इस चोले को पाने के लिए तो वे देवी देवता भी तरस रहे हैं, दोबारा फिर चोला मिल जाए।
लेकिन गुरु प्रेमियों, मनुष्य का चोला मिलना दुर्लभ है, ये जीवन पाना बहुत दुर्लभ है। इसलिए तो संतों ने इसे श्रेष्ठ बताया है। इसमें आप परमार्थ कर सकते हो, एक दूसरे की सेवा कर सकते हो, एक दूसरे की मदद कर सकते हो, गुरु के बताए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को धन्य सार्थक कर सकते हो। इसलिए गुरु प्रेमियों, मनुष्य चोले में पाकर जो किया कर्म प्रारब्ध है वो कटता है, इसमें कर्म किया जाता है। और ये जीवन भी एक जैसा नहीं रहता, सदा जवान नहीं रहोगे, सदा बचपन में नहीं रहोगे, सदा बुढ़ापा नहीं रहेगा, जीवन तो छूट जाएगा एक दिन। बताते हैं संत, सदा नहीं बुलबुल बाग में, सदा न बाग बहार, सदा न मसलत होता है, सदा नहीं संत द्वार। रोज ये संतों का सत्संग नहीं मिलेगा आपको। आपके मित्र, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार मिल जाएंगे, लेकिन संतों का आगमन रोज नहीं होता, संतों का सानिध्य, उनकी संगत रोज नहीं मिलती। जो समय मिला है संतों की सानिध्य में, उनकी शरणागत में, उसे भुना लीजिए, उसे व्रत लीजिए, वो तुम्हारे लिए काम आएगा, तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाएगा। सिर्फ संतों का सत्संग, उनका दिया उपदेश। इसलिए गुरु प्रेमियों, बताया है जब जागो तभी सवेरा। जो धोखे में भूल में जिंदगी बीत गई सो बीत गई, जो जीवन शेष बचा है उसको संभाल लेना चाहिए। लास्ट श्वास भी अगर गुरु महाराज के बताए मार्ग पर चला तो गुरु महाराज कहते हैं वो जीवन फिर भी सफल हो जाता है। अगर एक श्वास भी आपका पुरुषार्थ में, परमार्थ में, संतों के बताए मार्ग में लगा। इसलिए संत कहते हैं, मानव जन्म पाई के नर चुकाव की बारे, जा फंसे भों चकर में भोगे दुख अपारे। मानव तेरा गुण बड़ा रे, मास नाए काजे, हाड़ ना बनिया भूषण तब चान बाजे बाजे। मनुष्य का हाड़ मांस ये चाम काम नहीं आएगा, जानवर के हाड़ मांस और चाम काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य का हाड़ मांस चाम काम नहीं आता। मनुष्य के पास गुण बड़ा है, मानव का ज्ञान बड़ा है। इसलिए गुरु प्रेमियों, मनुष्य का जो ज्ञान है वो खुद को भी प्रकाश में लाता है और दूसरे को भी प्रकाश में ला देता है। इसलिए संत कहते हैं, जितना सवेरा हो सके गुरु की शरणागत लो, गुरु के सानिध्य में चलो, गुरु को जीवन में भव सागर से पार उतारते हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, बुद्धि का प्रकाश नहीं, ब्रह्म का विनाश नहीं, ब्रह्म का विनाश नहीं रे, संसारी रहते। कहना तूने माना पछताएगा, खाक का पुतला बना बस खाक में मिल जाएगा। भाई भतीजे माल दौलत चंद रोज की जिंदगी, किस पे जरूर करे प्यारे मझधार भाई भतीजे, माल दौलत, मकान, गाड़ी, बंगला, चंद रोज का सुख है, चंद रोज की जिंदगी छूटने वाली है। भाई भतीजे, माल दौलत, चंद रोज की जिंदगी, किस पे गरूर
करे प्यारे मझधार गोते खाएगा। अरे होना सो हो गया, जो हो गया सो हो गया, भूल जा, आगा जीवन संभाल ले। अरे होना सो हो गया, करे एक मालिक पाक से, सोहर फकीरी ढूंढ ले जब रोसी पाएगा। फकीरी ढूंढ ले, फकीर ये नहीं कि तुम घर छोड़कर त्यागी हो जा। फकीर उसको कहते हैं जो मेरा मेरी के बंधन से छूट गया, मैं मेरी के बंधन को त्याग दिया, अहंकार को घमंड को छोड़ दिया, छल कपट को छोड़ दिया, तो समझ लो वो फकीर हो गया। सोहर फकीरी ढूंढ ले इज्जत बहुत सी पाएगा, समझ बूझ कलमा भया, हो गई पहचान आपने, नाथ शंकर कतियुंगोरे, बस तू ही तू फरमाएगा। कहते हैं ना कि यो संसार यो जग बड़ा स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थ है जगत, लेकिन संत कहते हैं तुझे जगत से क्या काम, तू खुद संभाल ले अपने आप को। आप सुधर गया तो जग सुधर गया, आप सुधर गया तो जग सुधर गया। तो संभालना किसका है? अपने आप का। सुधार किसका करना है? अपने आप का। अगर अपना जीवन संभल गया तो तेरे लिए सारा जगत संभल गया। आओ मिलजुल कर विचार करे, पहले खुद सुधरे फिर औरों का सुधार करे। तो गुरु प्रेमियों, सुधारना अपने आप को है और जानना मानना अपने आप को है। तो गुरु महाराज की अमृत पावन वाणी आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्या कहती है।
पल को बंदगी करे, जो उनकी जिंदगी है, उनकी जिंदगी है, तो सफर को समझ गए, जो इसीलिए है, दोनों बातों बंदी कर रहे, जो इसीलिए है, तो उनकी जिंदगी
रविदास कहाना सब दास दास छुटाना। ये सभी रविदास कहाना सब दास दास छुटाना। सब